Hi guys, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to create the parallax zoom effect using HTML, CSS and vanilla JavaScript. If I show you what I'm going to cover up in this video, so you can see that on my screen we have this type of parallax effect. In this effect, I have a mounted images like this is the first mounted and the background is the second mounted image. If I scroll this page, so you can see that what happens. So now I am going to scroll this page. Okay, जैसा आपने देखा कि जैसे ही मैंने पेज को स्क्रॉल किया तो क्या हुआ, हमारे फर्स्ट जो मेरा पहला वाला माउंटेन का इमेजेस था वो नीचे की तरफ गया और जो मेरा पीछे वाला माउंटेन का इमेजेस था वो जूम हुआ कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा पैरालैक्स इफेक्ट है वो हमको पहले दिखाई नहीं देगा, जब हम स्क्रॉल करेंगे, जब ये राइट टू लेफ्ट हमारा निकल के जा रहा होगा। एंड आई एम ऑल्सो एडेड सम कंटेंट हेयर फॉर क्रिएटिंग दिस पेज स्क्रॉलेबल। Okay, so without any further delay, let's start the video and jump into the Visual Studio Code. So guys, now I'm in my Visual Studio Code and you can see that I have some files here, one HTML file and CSS file and JavaScript file, and these files are empty and we have some images and I provide all the images in the description. You can easily download. Let's talk about index.html file. In this file I am adding some boilerplate code, link the CSS and link the JavaScript also, and I am also create some div and some content in this div for saving some times. ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पर मेन कंटेनर है. इनसाइड द मेन कंटेनर आई एम एडिंग सम, ओके क्लोज दिस वन. Okay, so inside this main container I am adding a h1 tag. I am adding two images here. Inside the another container I am adding a class, it's called name text, and inside this div I am adding a h3 and adding some dummy content. That's it. ठीक है, तो इतना ही है हमारा HTML के अंदर. And if I jump into the CSS file, so inside this CSS file I am decided some default padding and margin and creates a box sizing, border box. And inside the JS file, my JS file was totally empty. इसके अंदर काम हम साथ साथ करेंगे. ठीक है, तो if I'll show you how this page was look like. Okay, तो ये है हमारा डेमो जो कि अभी पूरी तरह से काम कर रहा है. एंड ये है हमारा वो पैरालैक्स इफेक्ट जिसके अंदर अभी मैंने एक हेडिंग दी हुई है और उसके ऊपर कोई CSS से जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो ये कभी काम नहीं करेगा. ठीक है, इफ़ आई स्क्रॉल दिस पेज, सो यू कैन सी दैट आई हैव अ माउंटेन्स इमेज हियर एंड द अनदर माउंटेन्स हियर. और मैंने इन इमेजेस को जो है कट किया हुआ है पहले से ही, इनका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है. ठीक है, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो. मैं लिनक्स मिंट यूज़ करता हूँ, तो मैं गेम की मदद से इन सब के जो ये बैकग्राउंड्स है इन सबको रिमूव करता हूँ. आप चाहे तो किसी का भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप विंडोज़ में हो तो फोटोशॉप यूज़ कर सकते हो या कुछ भी. और यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर डमी टेक्स्ट भी आ रहा है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्लेस दिस इमेज इन अ राइट प्लेस. ठीक है, जो मेरा ये वाला इमेज है वो पीछे की तरफ जाएगा और जो मेरा ये वाला इमेज है वो उसके ऊपर आएगा. ओके, सो लेट्स जंप इन द CSS फाइल एंड टारगेट द मेन कंटेनर. एंड इनसाइड द मेन कंटेनर आई एम एडिंग सम width and height. Width 100%, height 100 VH. Okay, ठीक है, and add a position relative because we are using the position absolute to place these images to we are using the position absolute to place the images from एक के ऊपर एक. ठीक है, okay, and inside the main tag I have a h1, and inside this h1 put the position absolute. Font size increase some little bit, go with RAM, not ERM, sorry, RAM. Color white and text transform uppercase. ओके, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा टेक्स्ट है वो हमारा सारा कैपिटल लेटर्स में हमको दिखाई देगा. ठीक है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस टाइप से दिख रहा है. तो अब हमको इसको क्या करना है, वी हैव टू प्लेस दिस टेक्स्ट इन द राइट साइड एंड और ये हमको दिखना नहीं चाहिए. ठीक है, ये हमको जब दिखाना है जब हम पेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे. सो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस टेक्स्ट इन द राइट साइड एंड हाइड दिस वन. सो लेट्स ऐड सम पोजिशनिंग हेयर, टॉप 30%,
लेट्स गो विथ टॉप 50% एंड राइट -30%। ठीक है, तो इससे जो है हमारा टेक्स्ट जो है अंदर की तरफ चला गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ तो वो आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, देख सकते हो यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 30% पे होने के बाद वो अंदर जा चुका है। ओके, एंड ऐड सम जेट इंडेक्स हियर, जिससे कि क्या है कि जो हम जो भी इमेजेस को ऐड करें, जो ये इमेज है सबसे, जो ये सॉरी टेक्स्ट है वो हमको सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए। सो आई एम एडिंग जेट इंडेक्स। कोई भी आप मैक्सिमम वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं 120 दे देता हूँ, ये रैंडम है, आप कुछ भी रख सकते हो। बस इतनी हो कि वो कोई भी इमेजेस या किसी भी आपके डिव से ज़्यादा हो। ठीक है, सो नाउ we are going to target our main, and inside the main I have some images here, and if I show you, I'm targeting these images inside this main tag, and we have an image tag. Okay, so first we will add some position absolute, width 100%, height 100%. Okay, object fit cover for creating this background as a cover, and add some z index here, so let's go with 5. ओके, सो देख सकते हो कि जो मेरे अब इमेज है वो एक के ऊपर एक आ चुके हैं। ठीक है, पीछे वाला जो इमेज है वो पीछे जा चुका है और बाकी कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने HTML के अंदर एक आईडी इन दोनों को दी हुई है। ठीक है, इसको आईडी दी हुई है BG और इसको आईडी दी है mountains_1। तो हम इसको इस तरह से टारगेट कर लेंगे। एंड यू नो डैट इफ़ यू टारगेट द आईडी, सो you have to select this ID using hash. So I'm going to select my first mountain। ठीक है, जो नीचे की तरफ जाने वाला है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो उसकी जो ID थी वो थी ये mountain_1। ठीक है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लेफ़्ट से 0 कर दूँगा और एड सम विड्थ हियर 100%। एंड मैं इसको क्या करने वाला हूँ, उसको नीचे की तरफ रखने वाला हूँ कि ये हमेशा बिल्कुल नीचे की तरफ रहे। तो ऐड सम बॉटम 0 एंड हाइट गिव द ऑटो। ठीक है, हाइट ऑटो हो से क्या होगा कि जब भी हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो वो हाइट अपने अकॉर्डिंग लेता रहेगा, जिससे कि हमारा इमेज जो है रिस्पॉन्सिव रहेगा और हमको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ज़्यादा या कम, ऐसा नहीं लगेगा कि वो ज़्यादा जूम हो रहा है या इस टाइप से कुछ। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे एक नीचे वाला स्क्रॉल बार भी आ रहा है। हमको बस ये साइड वाला स्क्रॉल बार चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव टू हाइड दिस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। Okay, so for hiding this I'm going to add the overflow hidden in the main container। आपको overflow hidden अपने मेन कंटेनर के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब हमारे पास कोई भी वर्टिकल स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बस हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ओके, सो नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस टेक्स्ट फॉर क्रिएटिंग दिस टेक्स्ट इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, हमें बस इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना है और इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड ऐड कर देना बस। और मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया है और मैं इसके अंदर कोई भी फॉन्ट फैमिली को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ रहे हैं ऐसे, इसको कैस्केडिया, इसका नाम कैस्केडिया कोड है। ठीक है, ये मैंने अपने सिस्टम की ऐसी की हुई है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। बाकी और मैंने इसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को कोई गूगल फॉन्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, देख सकते हो अपनी CSS ऊपर से ब्लैंक है और मेरी HTML भी बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई लिंक नहीं है CSS के अलावा। ठीक है, ये आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाई देगी अगर आप मेरा कोड कॉपी पेस्ट करते हो तो। मेरे में भी डिफ़ॉल्ट कैस्केडिया कोड है तो इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स टारगेट द टेक्स्ट। इफ़ यू एक्सेस द क्लास, तो आपको डॉट के साथ उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम एडिंग सम पैडिंग हेयर, पैडिंग 2 RAM। ओके, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, एंड ऐड सम कलर हेयर, कलर इज ब्लैक। देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। सो इनसाइड द टेक्स्ट कंटेनर आई हैव S3, इनसाइड दिस टेक्स्ट कंटेनर आई हैव S3 हेडिंग, एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस S3। सो लेट्स गो विथ 2.5 RAM। ठीक है, तो ये अब हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ओके, तो अब जो हमारा पैरालेक्स का डिज़ाइन है वो पूरा बन चुका है। अब हमें काम करना है खाली इन माउंटेन्स के ऊपर काम करना है, तो वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो लेट्स जंप इनटू द जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, सो इनसाइड दिस जावास्क्रिप्ट फाइल फर्स्ट आई एम टारगेटिंग these images in the JavaScript. Okay, I'm targeting these images is mountain and the
and the background one. Target these images. So let's go with const, okay, spelling mistake, const bg and you, और ये वेरिएबल से नाम है bg, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो आई एम यूजिंग द document dot get element by id for targeting these images and you, और मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एक ना एक आईडी दी हुई है, ठीक है. ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, हमारे ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, ठीक है. तो पहले हमारे पास बीजी है और दूसरे हमारे पास mountain_1 है. कॉपी कर लेते हैं एंड पास दिस आईडी हियर, ओके, एंड द अदर वन, मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा इसका माउंटेन, MOUNTAIN, ठीक है. इफ़ आई कंस्टेंट नाउ आई एम टारगेटिंग द हेडिंग, ठीक है. तो और मैं इसके अंदर भी शायद मैंने हेडिंग को आईडी दी हुई है, ठीक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट द हेडिंग एज वेल एंड इनसाइड द हेडिंग वी हैव अ document dot get element by id and the id name is called heading, ठीक है. तो अब हमने जो तीनों चीज़ें हैं उनको गेट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐड इवेंट लिस्टर लगाएंगे किसके ऊपर, विंडो के ऊपर. वो क्या करेगा, जब भी हमारा पेज स्क्रॉल होगा वो कुछ ना, वो हमेशा फंक्शन कॉल होता रहेगा, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ऐड द इवेंट लिस्नर ऑन दिस विंडो. सो लेट्स गो विथ विंडो ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्रॉल, तो यही फंक्शन होगा हमारा, ठीक है. जब भी हमारी विंडो जो स्क्रॉल होगी ये हमारा स्क्रॉल फंक्शन कॉल करेगा. एड, आपको पता है कि जब भी हम ऐड इवेंट लिस्टर लगाते हैं तो ये हमसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है. तो मैं इसके अंदर एरो फंक्शन देने वाला हूँ, ठीक है. तो अब हमारा जो पेज है उसको हम स्क्रॉल करने वाले हैं वाई में, ठीक है. आपको पता होगा एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल के अंदर हम उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है. तो हमको क्या करना है कि जब भी हमारा पेज स्क्रॉल हो वो हमें वाई एक्सिस, वाई के अंदर जितना भी हमने स्क्रॉल किया है उसकी वैल्यू देता है. तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है. हम यहाँ पर एक इसका नाम दे देते हैं स्क्रॉल वाई, ठीक है. नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो अब हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे स्क्रॉल वाई के नाम से, किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, जो क्या करेगा, हमको स्क्रॉल वैल्यू निकाल के देगा किसकी, जब भी हम किसी पेज को स्क्रॉल कर रहे होंगे, ठीक है. स्क्रॉल वाई, ठीक है. सो लेट्स गो विद विंडो डॉट स्क्रॉल, और स्क्रॉल किसका, वाई का, ठीक है. जब भी हम अपने पेज को स्क्रॉल करेंगे ऐसे वर्टिकली तो ये हमारा ये फंक्शन जो है कॉल होगा और इसके अंदर ही हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है. इफ़ आई कंसोल लॉग दिस स्क्रॉल वाई, कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल वाई. सो लेट्स गो विद द dev tool and scroll this page, go to the console section and if I scroll this page so you can see that we got some values here. और ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही हैं ये हमारे पास वही वैल्यू आ रही है, जितना भी हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है उसकी वैल्यू हमको निकाल के दे रहा है. देखो अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा तो ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर हमको 0 आ रहा है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करूँगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो इसी की मदद से हम जो है माउंटेन्स या फिर उस पीछे वाले बैकग्राउंड को उसके अंदर ज़ूम इन का इफेक्ट डालने वाले, ठीक है. तो ये फंक्शन इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे पास ये दिखाने के लिए कि हमारा पेज कितना स्क्रॉल हुआ है, ठीक है. अब अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पता है तो ये आपको पता होगा कि हम CSS को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से. सो आई एम गोइंग टू ऐड द हेडिंग. सो आई एम गोइंग टू ऐड सम CSS इन द हेडिंग. So let's target the heading here and inside the heading I am adding a style tag and inside this style tag we have a properties called transform. आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है. ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट, जो किसी भी चीज़ को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करने का काम करती है यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू. तो हम इसके साथ इसके अंदर मैं एक बैक टिक्स दूंगा. इनसाइड दिस बैक टिक्स आई एम एडिंग द ट्रांसलेट हियर, TRANSLATE, ट्रांसलेट एक्स में, ठीक है. क्योंकि हमको एक्स के थ्रू हमें इसको एक्स में निकालना है, ठीक है, एक्स एक्सिस. एंड आई एम एडिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड ओके. अब मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू, ओके, जो हमारे पास स्क्रॉल वाई की वैल्यू आ रही है मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, ठीक है. और लास्ट में मुझे ऐड करना है पिक्सल. अगर आपको नहीं पता ये मैंने क्या किया, बस ये इतना ही हो रहा है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट और यहाँ पे हम एक्स रखेंगे तो यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरह से बन के आ रही है.
ठीक है, ये काम CSS में करते हैं और यही काम हम सेम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये आप जो है हमारा काम करेगा। इफ़ आई स्क्रॉल दिस पेज तो ओके, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ वह देख लेते हैं। ओके ओके ओके, जो हमारी जो एक्स एक्सिस की हमारी जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो हमको इसलिए इस वजह से नहीं दिख रही क्योंकि हमने उसको पहले से ही उसको हाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं 10 करते हैं, तो ये अभी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो वो उसी साइड अंदर की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में डालनी पड़ेगी जिससे कि वो राइट टू लेफ्ट आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रख दूँगा माइनस, कि जब भी कोई स्क्रॉल करे उसकी वैल्यू हमको नेगेटिव पे दिखाई दे। अब मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा ये है वो निकल के जा रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा निकल के जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर कि हम उसके अंदर दो तरह से वैल्यू को दे सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव देंगे तो राइट में जाएगा, नेगेटिव देंगे तो वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन बाकियों को भी कर लेते हैं। तो आई एम ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट द माउंटेन्स हियर, द माउंटेन्स, एंड इनसाइड द माउंटेन आई एम एडिंग अ स्टाइल एंड बॉटम। तो मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ, मैं पोजीशन के ज़रिए इसकी वैल्यू को बढ़ाने वाला हूँ जिससे कि हमारा जो माउंटेन है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये हमारा जो स्क्रॉल वाई है उसके अंदर मैं पहले उसकी मल्टीप्लाई करूँगा किससे 1 से, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा पिक्सल्स को। ठीक है, पिक्सल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हम CSS लिख रहे हैं तो इसलिए हमको ये इस तरह से करने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर भी इसको इस तरह से कर सकते थे, तो मुझे मुझे बैकटिक्स वाला ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है इसके मुकाबले। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा माउंटेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि हमने कुछ गलती की है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि हमको ये नीचे की तरफ भेजना है, तो मैं इसके अंदर एक ना माइनस कर दूँगा, -1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और अब ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, बस ये काम इन वैल्यूज़ का ही है। आप इनको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है, बस ये आपको देखना है कि आपको किस तरह से रखना है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा माउंटेन है स्क्रॉल करते वक्त वो नीचे जा रहा है। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने इसको बॉटम 0 रखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही वैल्यू जो है बढ़ रही है, तो जिससे कि वो खुद नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूँगा तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारा पहले से नीचे की तरफ हो जाएगा, इसलिए तो बस यही है बस वो। ठीक है, बस वो यही है, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू और वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड हमारा जो लास्ट BG है उसको भी कर लेते हैं, और इस स्टाइल के अंदर मैं इसकी जो है विड्थ बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने इसकी हाइट ऑटो रखी हुई है, अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो वो हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लेगा जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स गो विद बैकटिक्स एंड इनसाइड दिस लेट्स, तो मैं इस क्या करूँगा, पहले मैं उसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा किसकी स्क्रॉल वाई की। ठीक है, और फिर मैं उसको डिवाइड कर दूँगा 15 से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके अंदर दूँगा %। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही होगी, जैसे स्क्रॉल वाई की वैल्यू अगर 5 है तो उसके साथ उसकी पहले प्लस हो जाएगा और फिर वो 105 हो जाएगी, और 105 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो फिर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकल के आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बन चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड इफ आई स्क्रॉल दिस पेज यू कैन सी दैट हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो जूम हो रहा है, जो हमारा माउंटेन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो हमारा पैरेलल इफेक्ट है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।